के तहखाने में पूजा पाठ का ये पूरा मामला है। मुस्लिम समाज ने वाराणसी बंद का ऐलान किया है। आपको बता दें कि आज मुस्लिम इलाकों में बंद रहेंगी सभी दुकानें। इसी के साथ कहा जा रहा है कि जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। जुमे के दिन शांतिपूर्वक नमाज पढ़ने की अपील भी की गई है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने बंद का ऐलान किया है। तो वाराणसी बंद का ऐलान किया गया है मुस्लिम समाज की तरफ से। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद मुस्तैद नजर आ रही है। सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। तो जुमे के दिन शांतिपूर्वक नमाज पढ़ने की अपील की गई है। वहीं अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने बंद का ऐलान किया है। तो बड़ी खबर हम आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां पर व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का ये पूरा मामला है। वहीं मुस्लिम समाज ने वाराणसी बंद का ऐलान किया है। आज मुस्लिम इलाकों में बंद रहेंगी सभी दुकानें। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, क्या कुछ अपडेट है? बताया जा रहा है कि मुस्लिम समाज ने आज वाराणसी बंद का ऐलान किया है। बिल्कुल, देखिए आज ज्ञानवापी मस्जिद में जो तहखाना है व्यास जी का, वहाँ पूजा पाठ शुरू होने के बाद आज पहली जुमे की नमाज है। और आज के दिन जो है मुस्लिम समाज ने जो बाजार है वो बंदी का ऐलान किया है। जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी ज्ञानवापी परिसर के ठीक 500 मीटर इधर जो बैरिकेटिंग लगाई गई है वहां पर है। आप तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो पुलिस फोर्स है, जो पुलिस के जवान हैं, उनको मुस्तैद किया गया है। एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं उनको मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है। और मुस्लिम पक्ष की अगर बात कर ले तो मुस्लिम पक्ष द्वारा जो है लगातार इस चीज का विरोध किया जा रहा था। वहीं मुस्लिमों द्वारा आज बाजार बंदी का भी ऐलान किया गया है। इधर की तस्वीरें हम दिखाएं, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है जहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद से सटा हुआ जो बाजार है, जिसे दाल मंडी कहा जाता है, नई सड़क कहा जाता है, वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और आज जुमे की नमाज है, इसको लेकर के भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है। अब तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मस्जिद से ठीक 500 मीटर पहले ही बैरिकेटिंग लगा दिया गया है। मीडिया को वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा है। पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। जिस तरीके से व्यास जी के तहखाने में कोर्ट के आदेश पर पूजा पाठ शुरू हुआ था, उसके बाद से ही मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं इसको लेकर के काफी नाराजगी व्यक्त कर रहा है। और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से कुछ ही दूर पे जो है ज्ञानवापी मस्जिद का परिसर है, जहाँ पे अब से कुछ ही देखिए 31 साल के बाद ये हम लोग को खुशी नसीब हुई और हम लोग जीते हैं। ये हम लोग का दरवाजा है सीढ़ी चढ़ने के लिए, और ये जरूरी था खुलने के लिए। हम लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि जो हम लोग सर्वे में 92 दिन जाते थे, उस तलगिरी को देखते थे तो अजीब सा महसूस होता था। लेकिन कल जाने के बाद जैसे लग रहा था कि हम कहाँ पे आ गए हैं। इतना मनमोहक छवि लग रही थी उस मतलब तलगिरी की, ये पूछिए मत। आज दूसरा काशी विद्वत का जी विनीत हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, देखिए लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें बेहद खुशी हो रही है, वहीं कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को ये बड़ा झटका लगा है। और देखिए लगातार कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है। क्या कुछ अपडेट अगर कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो? बिल्कुल, देखिए मुस्लिम पक्ष इसका पहले दिन से विरोध करता आ रहा है। जब एएसआई सर्वे कोर्ट कमीशन की बात आई तो भी मुस्लिम पक्ष इसका लगातार विरोध करता रहा है। जब एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट थी उसे सार्वजनिक करने की बात आई थी तो भी लगातार मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था। और बाद में जब जाके ये पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो कहीं ना कहीं जो साक्ष्य हैं, जो प्रमाण है, वो सामने निकल कर आए। एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट थी उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि जो वहाँ पे 17वीं शताब्दी में वहाँ पे एक बड़ा हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। तब से ही जो मुस्लिम पक्ष है वो काफी इसको लेकर के नाराज है और ये यही चाहता था कि किसी भी तरीके से जो एएसआई सर्वे की रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक न किया जाए। लेकिन फिर बाद में वो सार्वजनिक हुई और बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई। उसके बाद जो है हिंदू पक्ष ने ये मांग किया था कि जो व्यास जी का तहखाना है, जहाँ पर 1993 में पूजा पाठ प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया था कि नहीं, वहां पर ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है। मुस्लिम पक्ष भी दलीलें जो दे रहा था उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट में ये साबित नहीं कर पाया कि वहां पर जो 1993 में पूजा पाठ प्रतिबंधित किया गया था उसका कोई मुस्लिम पक्ष के पास ना आधार था, ना तो कोई प्रमाण था, ना कोई साक्ष्य जो है कोर्ट में मुस्लिम पक्ष पेश कर पाया था। इसी वजह से जो है हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत हुई है और
वहां पर जो पूजा पाठ शुरू कर दी गई है। कल की अगर बात कर ले तो कल सबसे पहले गंगा जल से उसका शुद्धिकरण किया गया था। उसके बाद गणेश भगवान और लक्ष्मी जी का पूजा किया गया था। तो आज की बात कर ले तो आज देखिए जुमे की नमाज है और मुस्लिम पक्ष में इसको लेकर के काफी नाराजगी है। जिस तरीके से व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हुआ था, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के मुस्लिम पक्ष जो है, मुस्लिम समाज जो है, वो कहीं ना कहीं इससे नाराज है। और यही वजह है कि आज जो है बंदी का ऐलान किया गया है मुस्लिम समाज की तरफ से। अब वाराणसी की अगर बात कर लें तो वाराणसी में जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, दाल मंडी का इलाका बोल रहे हैं या फिर नई सड़क बोल रहे हैं, मदनपुरा बोल रहे हैं, तो लल्लापुरा है, तमाम जो इलाके हैं जहां पर भारी संख्या में मुस्लिम समाज रहते हैं और वहां पे उनका व्यापार भी चलता है, भारी संख्या में दुकानें रहती हैं, वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और अब से कुछ ही देर में 1:50 पर जो ज्ञानवापी मस्जिद में जो नमाज अदा की जाती है, तो 1:50 का वो टाइम है। जिस तरीके से आपने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, वही कहा जा रहा है कि आज इस पूरे मामले पर एक बार फिर से सुनवाई की जाएगी। सिंगल बेंच की सुनवाई कब से शुरू की जाएगी आज? जी विनीत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? बिल्कुल, एक बार फिर से सवाल दोहराएं। जी देखिए, लगातार जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आज इस पूरे मामले को लेकर सिंगल बेंच में सुनवाई की जाएगी। सुनवाई कब से शुरू की जाएगी आज? बिल्कुल, देखिए मुस्लिम पक्ष कोर्ट के आदेश को लेकर के पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सख्त मना कर दिया। उनका सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, वहां का दरवाजा खटखटाइए, उसके बाद हमारे पास आइए। तो मुस्लिम पक्ष कल हाई कोर्ट भी गया था, हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट की अगर बात कर लें तो आज इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब देखने वाली बात होगी कि मुस्लिम पक्ष को वहां से कोई राहत मिलती है या नहीं मिलती है। और कल मुस्लिम पक्ष की तरफ से जिला कोर्ट में भी एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। वो कहा गया था कि किसी भी तरीके से जो ज्ञानवापी परिसर में जो व्यास जी का तहखाना है, जहाँ पर पूजा पाठ शुरू किया गया है, उसे 15 दिन तक के लिए रोक लगाया जाए, ताकि इसका निस्तारण हम लोग आगे की अदालत में इसको लेकर के जा सके। तब तक वहां पर पूजा पाठ पूरी तरीके से रोक दिया जाए। लेकिन वहां पर से भी जिला कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिला, क्योंकि 31 जनवरी को जिला कोर्ट रिटायर हो गए थे। अभी तक कोई नए जज वहां पे नियुक्त नहीं हुए हैं, तो इसको लेकर के वहां से मुस्लिम पक्ष को भी जो है कोई राहत नहीं मिला है। लेकिन आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है और देखने वाली बात होगी कि वहां पर मुस्लिम पक्ष को इस पूरे मामले में लेकर के कोई राहत मिलती है या नहीं। लेकिन उससे पहले आज जुमे की नमाज है और पूजा पाठ भी शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कि जो व्यास जी के तहखाने में जो पूजा पाठ शुरू हुआ है, वहां पर लगभग 12 बजे भोग आरती की जाएगी और उसके ठीक बाद लगभग 1.5 घंटे बाद उसके बाद वहां पे नमाज अदा किया जाएगा। और भारी संख्या में आज नमाजियों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। एहतियात के तौर पे भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाया गया है। एक जो है चौराहे पे एसीपी को जिम्मेदारी दी गई है, अन्य जनपदों से भी फोर्स बुलाई गई है। और अपने कुछ ही देर में जो है नमाजी नमाज अदा करने के लिए। जी बिल्कुल विनीत, अगर आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं तो उनसे क्या बात करने की कोशिश करेंगे आप? देखिए वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। तो बिल्कुल, देखिए हमारे साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए अभी भी यहाँ पे कोई बातचीत करने से जो है बोलने से कतरा रहे हैं लोग। लेकिन फिलहाल यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर लें तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और नमाज अदा करने का जो समय है वो 1:50 पर है। तो एहतियात के तौर पे भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है। और आपको बता दें कि जो मुस्लिम इलाका है वो पूरी तरीके से आज बंद रखने का ऐलान किया गया है मुस्लिम समाज की तरफ से। जो पूरे दाल मंडी का जो इलाका है या नई सड़क का इलाका है, वहां पर दुकानें बंद कर दी गई हैं। और जो व्यास जी के तहखाने में जो पूजा पाठ शुरू हुआ है, उसको लेकर के मुस्लिम समाज में कहीं न कहीं नाराजगी है। और यही वजह है कि मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट के फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, वो हाईकोर्ट गया है और आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो मुस्लिम पक्ष है उसे हाईकोर्ट से कोई राहत मिलती है या नहीं मिलती है। फिलहाल यहाँ पे पूजा पाठ भी शुरू हो चुका है और आज जुमे की नमाज भी है। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में और क्या कुछ कड़ियां जोड़कर निकलकर सामने आती हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब खबर प्रयागराज से, जहां पर ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा का ये पूरा मामला है।